और अब हम देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बिजनेस में से अभी तक आए हैं, जो 100 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम उनको लेके चलते हैं, क्या है और क्या नहीं है उनको जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है वो ऑटम 2009 से आया हुआ है, 4 नंबर का। कहते हैं स्टेट द कंडीशंस अंडर व्हिच अ टेंजिबल एसेट शुड मीट टू क्वालिफाई एज अ डेप्रिशिएबल एसेट। कि बताएं टेंजिबल एसेट्स कब जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट्स के तौर के ऊपर ट्रीट हो रहा होता है। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में लिखा हुआ 3 बातें कि जब उसकी लाइफ जो है 1 साल से ज्यादा हो, वो अपनी वैल्यू लूज कर रहा है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, और वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, हम उसको अपनी इनकम का पार्ट बना रहे होते हैं। उसके बाद कहते जी ड्यूरिंग द ईयर टैक्स ईयर 2009 इसहाक एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। रिक्वायरमेंट है कि आपने टैक्सेबल गेन या लॉस जो भी है व्हाटएवर उसे कैलकुलेट करना है 6 मार्क्स का। An immovable property was sold for rupees 200 million. The cost of property was 100 million. Up to tax year 2008, tax depreciation of rupees 10 million had been allowed on the immovable property. हमने कल ये स्पेशल केसेस में पढ़ा था कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, अगर उसकी सेलिंग प्राइस उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, फिर हम जो डेप्रिसिएशन होती है वही गेन उसका होता है। कल हमने पढ़ा था। अब उससे सवाल है रिलेटेड, और ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 दफा पास पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। अब आपसे गेन निकालना चाहेंगे तो गेन इसका 10 मिलियन ही आएगा, लेकिन आप जस्ट ये नहीं लिख सकते कि 10 मिलियन गेन है, आपने साबित करना होगा। अब गेन साबित करने का फॉर्मूला होगा गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी, 200 मिलियन की, 200 डेप्रिशिएट कितना किया हुआ है उसने, 10 मिलियन का। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 200 माइनस 190, जवाब क्या आएगा, 10 मिलियन का आएगा। और यही क्या होगा, इसका गेन जो है वो बन रहा होगा। तो शॉर्टकट में पाया था कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर रही है, उसकी वैल्यू उसकी कॉस्ट से ज्यादा है, तो जितनी डेप्रिसिएशन होती है वही उसका गेन होता है। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद है अ प्लांट वाज एक्सपोर्टेड टू नेपाल, आपने नेपाल भेज दिया। द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अमाउंटेड टू रुपीज 28 मिलियन। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो कितनी मिली है आपको, 28 मिलियन की मिली है। द कॉस्ट एंड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट वाज 25 मिलियन एंड 18 मिलियन रिस्पेक्टिवली। हमने कहा था अगर हम एसेट एक्सपोर्ट करते हैं, जो डब्ल्यूडीवी जो डिप्रिसिएशन होती है वही क्या होती है, उसका गेन होता है। अब उसका गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम कॉस्ट लेते हैं, कॉस्ट में से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट माइनस टैक्स डिप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास गेन आ जाता है। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी कॉस्ट थी हमारे पास 25 मिलियन, और कॉस्ट माइनस लेस टैक्स डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडी को कहते हैं, ये 18 थी, ये हमने लेस की, 7 मिलियन जो है वो इसकी डिप्रिसिएशन थी, और वही इसका क्या आ गया, गेन आ गया। फिर है 3 trucks were disposed of for rupees 2.5 million. They were acquired in tax year 8. The WDV of trucks at the beginning of tax year 9 was 2.4 million. The trucks were being used partly 60% for business purpose. तो रेट उससे हमें बताया हुआ, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि 60% है। आप इसमें 3 कॉलम बना लेंगे, एक 100 वाला, एक 60 वाला, एक 40 वाला। जो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन होगी वो निकालेंगे, आपका गेन जो है वो आ जाएगा। तो ये हमने बात की हुई है। उसके बाद है एडवाइस द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को आपने एडवाइस करनी है। यू नो मैनेजमेंट को एडवाइस कैसे करते हैं, कि ईमेल करके, ईमेल करेंगे तो मैनेजमेंट को एडवाइस हो जाएगी। वैसे भी आप ईमेल में तो बहुत प्रो होते हैं। एडवाइस द मैनेजमेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन का आपने ट्रीटमेंट बताना है, उनको एडवाइस देनी है। कहते जी यू आर द टैक्स कंसल्टेंट। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग कौन है, आप लोग आइडियल एसोसिएट्स के टैक्स कंसल्टेंट है, who are engaged in the business of manufacture and sale of electronic good for the last 20 years.
जो पिछले 20 साल से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह बेच रहे हैं, आप लोग कंसल्टेंट है, द फर्म हैज रिक्वेस्टेड फॉर योर ओपिनियन, और आपकी ओपिनियन मांगी जा रही है। 3 इवेंट्स हैं, इन 3 इवेंट्स के ऊपर आपकी ओपिनियन मांग रहा है। क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बताएं जी क्या करते हैं जी कंसल्टेंट साहबान, बताएं क्या करेंगे इसका। हम सिंपल बता देंगे कि ये जो प्रोविजंस हैं टैक्स में डिसअलाउ होती है, हम इन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने प्रोविजन अगर लेस की थी, आप इसे ऐड बैक कर देंगे, अदरवाइज ये इग्नोर हो जाएंगी, इसका ट्रीटमेंट हम नहीं ले रहे होते। तो प्रोविजंस जितनी भी टैक्स में हो, जितनी भी प्रोविजंस टैक्स में हो, जितनी भी, वो सारी क्या होती हैं, इग्नोर होती हैं, उनको हम ट्रीट नहीं कर रहे होते। ये चीज जो है ये आपको पता होनी चाहिए। प्रोविजंस जो है वो हमेशा क्या होती हैं, इग्नोर हो रही होती हैं। उसके बाद है पेमेंट अगेंस्ट द लायबिलिटी व्हिच वाज आउटस्टैंडिंग सिंस 2006 एंड हैड बीन बैक इनटू टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म इन 2009। बताइए क्या ठीक किया है गलत किया है, तो हम इसे बताएंगे कि यार 2006 से वो आउटस्टैंडिंग थी, 3 साल में पे करनी थी, 6, 7, 8, 3 साल लैप्स हो गए, अब नहीं पे की तो 9 में क्या हो जाएगी, ये एड बैक ही होनी चाहिए थी। उसके बाद है इनिशियल डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन 3 year old प्लांट व्हिच हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट इज 7 years। तो ठीक है, चाइना से प्लांट इंपोर्ट किया है, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको आप इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे, और जो टैक्स में डेप्रिसिएशन का रूल है उसके मुताबिक क्या कर रहे होंगे, आप इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो ये आपने 3 इवेंट्स का एक्सप्लेन करके ये जवाब देना है। गॉट इट? कहते जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द एडमिसिबिलिटी, बताना है क्या ये जो ट्रांजैक्शन गिवन की गई है ये अलाउड है या नहीं है, ऑफ द अबव अमाउंट फॉर टैक्स पर्पसेस, इन अमाउंट्स के बारे में। कहते हैं जी कैरेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फॉर पास्ट 20 ईयर। गाजर लिमिटेड क्या कर रही है, सॉरी कैरेट लिमिटेड कह रहा हूँ, गाजर, ओहो कैरेट लिमिटेड कह रहा हूँ, गाजर क्या दिया, इंपोर्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सेल कर रही है पिछले 20 सालों से। When reviewing the company's tax provisions, you notice the following amount appearing in the tax calculation। ये कुछ अमाउंट्स हैं जो कैलकुलेशन में क्या हो रही है, अपेयर हो रही है। कौन कौन सी? Expenditure of rupees 4,50,000 on promotion of a product which is expected to generate a revenue for 12 years। ये आपने एक्सपेंस आउट किया है, पर हमने पढ़ा है कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, ये एक्सपेंस आउट थोड़ी होने होते हैं। अगर कोई भी एक्सपेंस ऐसा है आपका, कोई भी एक्सपेंस आपका ऐसा है जिसका बेनिफिट आपको एक से ज़्यादा मिलेगा, तो आप उसे अमोर्टाइज करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, अमोर्टाइज होना चाहिए। तो इसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी चाहिए। तो इसने लेस किया हुआ है, हम इसको ऐड बैक कर देंगे, और इसकी जो अमोर्टाइजेशन है वो हम चार्ज कर रहे होंगे। उसके बाद बैड डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ लोन, कि आपने स्टाफ को लोन दिया और वो रिकवर नहीं हुआ, तो भाई ये बैड डेट क्लेम नहीं कर सकते। बैड डेट क्लेम होता है वो वाला जो आपकी नॉर्मल इन्वेंट्री से डील कर रहा हो, नॉर्मल बिजनेस आइटम डील कर रहा हो, जिसमें आप लेके चल रहे होते हैं। तो ये तो वो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। Initial allowance of 4 million on a used equipment acquired locally from MSD Limited। लोकल यूज इक्विपमेंट के ऊपर भी इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमें डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद है फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख ऑन अ व्हीकल एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम रेडिश लीजिंग, लीज रेंटल्स पेड इन द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 4 लाख। सिर्फ हम कहेंगे ये लीज रेंटल जो है यही अलाउ होंगे, ये फाइनेंशियल चार्जेस वगैरह हो गए, और यहाँ जो हमारी डेप्रिसिएशन वगैरह हो गई है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी इनएडमिसिबल है, ये हमारी एड बैक हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद इंटेंजिबल क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है, इसके रूल्स क्या है, मतलब इसको अमोर्टाइज करेंगे, जिस साल एक्वायर करेंगे नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, हम इसको अमोर्टाइज कर रहे होंगे। उसके बाद है describe the method of accounting that may be adopted under the income tax ordinance 2001 by following persons deriving income chargeable to tax under the head income from business। तो कंपनी कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी, कंपनी सिंपल जो अडॉप्ट कर रही होगी मेथड, वो होगा एक्रूवल बेसिस
एक्रूवल बेसिस पे उसको लेके चल रही होगी। और कंपनी के अलावा जो पर्सन है वो कैश बेसिस भी कर सकते हैं और एक्रूवल बेसिस भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना हो तो क्या प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर मैंने आपको रटाया हुआ है। वो 3 बातें जो हैं वो क्या करनी है आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डिस्पोजल क्या होता है एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है डेजर्ट स्टार, ये क्या होगा, ये आपकी डिस्पोजल का एक्रोनिम बन जाएगा, वो लिख लेंगे। फिर ऑटम 15 का सवाल है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन डिडक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। बताएं क्या कॉस्ट होगी एसेट की इन सर्कमस्टांसेस में, बताना है, एक्सप्लेन करना है। मिस्टर आमिर एक्वायर अ न्यू मशीन पार्टली इन एक्सचेंज फॉर एन ओल्ड मशीन, उसने नई मशीन जो है वो खरीदी है ओल्ड मशीन देके। He paid freight to bring the old machine to the other location। तो उसने रेंट पे किया, फ्रेट पे किया ओल्ड मशीन लेके जाने का वो। Also purchased cooling equipment, नया इक्विपमेंट भी लिया which was attached to the new machine for its smooth functioning। जो नई मशीन का अटैच किया गया था, इसका ट्रीटमेंट हमने बताना क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो आपने ओल्ड मशीन दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्लस ये जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं डिस्पोजल के, और जो न्यू आपने इक्विपमेंट लिया है उसके पैसे, और अगर कोई कैश दिया होगा वो सारे ऐड होके आपके पास क्या बन जाएंगे, आपके पास न्यू एसेट की कॉस्ट जो है वो बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद है मिस्टर सोलत एक्वायर्ड प्रोडक्शन मशीनरी by utilizing a loan repayable in euro। The loan is expressed in rupees and is repayable in 2 years time। 2 सालों में हमने क्या करना है, लोन को रिपे करना है। Solat also received 20% subsidy on such machinery from the provincial government। तो जो लोन होगा, जो लोन होगा, अगर कोई एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आएगा, फ्लक्चुएट होगा, वो हम बीच में ऐड कर देंगे। उसके अलावा जो सब्सिडी मिली है वो हम कॉस्ट से क्या कर देंगे, लेस करवा देंगे। ये चीज जो है वो हमने डिस्कस आउट की थी। इसके बाद है 1 जुलाई 2015 को तलहा ने अपने पर्सनल कंप्यूटर जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। He also had to upgrade the operating system to comply with the business need। उसको सिस्टम अपग्रेड करना था, तो विंडो चेंज करनी थी, सिंपल सीधी सी बात है। तो उसने पर्सनल कंप्यूटर लेके आया, जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट कंसिडर हो जाएगी इस चीज के ऊपर। राही ने फर्नेस कंस्ट्रक्ट किया अपनी फैक्ट्री के लिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, हमारी उसकी वैल्यू बन जाएगी। अब ये देखें स्प्रिंग 16 का सवाल है, 7 नंबर का सवाल आया है। Akram has recently established an advertising agency in the name and style of Azad Advertising for introducing his business to both international and local clients। He has allocated considerable chunk of his marketing budget to entertainment expenditures। Under the income tax ordinance and rules made under advise Akram about the prescribed limit conditions for the deduction of entertainment expenditure। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर के वो 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, रट्टा मारना का काज है, यहाँ पे लिखना है, लिख लोगे। सिर्फ वो 4 पॉइंट जो है थे, अगर फॉरेन है तो एलोकेटेड हो, अगर लोकल है तो क्लाइंट्स की एंटरटेनमेंट के ऊपर हो, फॉरेन क्लाइंट्स की एंटरटेनमेंट वगैरह के ऊपर होने चाहिए। नई ब्रांच की ओपनिंग के लिए या एम्प्लॉयज की मीटिंग या डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो सारे के सारे इसमें आ रहे होते हैं, तो ये लिखना है। अब देखिए 4 पॉइंट है और 7 नंबर है, अगर आप कोई से 2 से 3 पॉइंट पे लिख लेंगे तो आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद फिर 17 में सवाल आया है, एक्सप्लेन द टर्म डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। अब देखें डिस्पोजल दोबारा आया है। अब डिस्पोजल याद करना है आपके लिए आसान होना चाहिए, DESERTSTAR LCD। डिस्पोजल की डेफिनेशन की डिस्पोजल इंक्लूड्स दिस 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 दिस, आप लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
ठीक है। ऑटम 17 का सवाल है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2017। Circle Enterprises sold an immovable property for 50 million. The cost of property was 30 million. अब जैसे प्रॉपर्टी बेच रहा है, कितने की ली थी? 30 की। कितने की बेच दी? 50 की। अब मैंने बताया था कि इस केस में डिप्रिसिएशन ही क्या होती है? हमारी गेन के बराबर होती है। अब ये 2.5 मार्क्स का सवाल है, कैसे निकालेंगे? आप लेंगे गेन कैलकुलेट करने के लिए सेल प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। अब देखिए कितने का बेचा है इसने? 50 का बेचा। डिप्रिशिएट कितना किया था? 6 का किया हुआ था। 50 माइनस 44, आंसर विल बी 6 मिलियन। इस तरह से क्या कर रहे होंगे आप? इसको डिप्रिशिएट कर रहे होंगे। उसके बाद शम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोल्ड एंड एक्सपोर्टेड वन ऑफ इट्स प्लांट टू नाइजीरियन कंपनी। उसने एक्सपोर्ट कर दिया। सेल प्रोसीड्स जो है 25 मिलियन की, रेलेवेंट नहीं होती। आपकी जो डिप्रिसिएशन है कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी वो रेलेवेंट होती है। वो कितनी आ रही है? 13 मिलियन की। ये क्या हो जाएगा? आपका गेन कंसीडर हो जाएगा। गॉट इट?